नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिनका नाम इतिहास की किताबों में कम लिया जाता है, लेकिन उनकी बहादुरी किसी से कम नहीं थी। ये कहानी है सूर्य सेन की, एक स्कूल टीचर जो बन गए एक क्रांतिकारी नेता। 22 मार्च 1894 चटगांव के एक छोटे से गांव नोआपाड़ा में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम था सूर्य सेन। मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार था। उनके पापा रमणी रंजन सेन खुद एक स्कूल टीचर थे। घर में पढ़ाई लिखाई का माहौल था और यही वजह थी कि सूर्य सेन भी बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे। शुरुआती पढ़ाई चटगांव में हुई, लेकिन जब वो कॉलेज पहुंचे, बहरामपुर, पश्चिम बंगाल, तो उनकी सोच में बड़ा बदलाव आया। कॉलेज के दिनों में उन्होंने पहली बार देशभक्ति के बीज को अपने दिल में बोया। वो जुड़े एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन से, अनुशीलन समिति, जो मानती थी कि आजादी लड़कर मिलती है। और फिर वो जुड़े युगांतर पार्टी से, जो अंग्रेजों से डटकर मुकाबला करने में विश्वास रखती थी। सूर्य सेन के लिए अब कोई सरकारी नौकरी या आरामदायक जिंदगी मायने नहीं रखती थी। अब बस एक ही सपना था, भारत को आजाद कराना। वो वापस चटगांव लौटे और एक स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चों को पढ़ाते हुए, समाज को जगाते हुए, वो खुद एक क्रांति की तैयारी कर रहे थे। लोग उन्हें प्यार से मास्टरदा कहने लगे। मास्टर यानी टीचर, और दा यानी बड़ा भाई। लेकिन ये मास्टरदा सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते थे, वो दिलों में आजादी की आग जलाते थे। 1920 के दशक तक भारत का राजनीतिक माहौल काफी गर्म हो चुका था। जहां एक तरफ महात्मा गांधी अपने असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों से लोगों को अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ क्रांतिकारी नेता जैसे सूर्य सेन मानते थे कि देश को आजादी सिर्फ शांतिपूर्ण तरीकों से नहीं, बल्कि हथियारों के बल पर ही मिल सकती है। सूर्य सेन का मानना था कि ब्रिटिश हुकूमत को तुरंत और मजबूती से जवाब देना जरूरी है। उनका सपना था एक ऐसा विद्रोह करना जिससे अंग्रेजों की सैन्य ताकत और संचार व्यवस्था दोनों को कमजोर किया जा सके। साल 1923 में सूर्य सेन इंडियन नेशनल कांग्रेस की चटगांव शाखा के अध्यक्ष बने। अब उनके पास एक ऐसा मंच था जिससे वो युवा देशभक्तों को जोड़ सकते थे। इसके बाद उन्होंने चुपचाप एक गुप्त संगठन बनाना शुरू किया। इस संगठन में शामिल थे वे छात्र और नौजवान जिनके दिलों में देशभक्ति की आग जल रही थी। चटगांव शस्त्रागार हमला, जिसे चटगांव विद्रोह भी कहा जाता है, सूर्य सेन के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई का एक बहुत ही साहसी और बड़ा कदम था। यह हमला आजादी की लड़ाई के सबसे जबरदस्त और यादगार पल में से एक माना जाता है। सूर्य सेन ने इस हमले की बहुत सोच समझकर और चुपचाप तैयारी की थी। उनका मकसद था अंग्रेजों के हथियारों के गोदाम, आर्मरी पर कब्जा करना, रेलवे और टेलीफोन की लाइनें काट देना, ताकि चटगांव का संपर्क बाकी भारत से टूट जाए और चटगांव को आजाद भारत का हिस्सा घोषित करना। 18 अप्रैल 1930 की रात को लगभग 65 क्रांतिकारियों का एक दल तैयार हुआ। इसमें शामिल थे बहादुर युवा नेता जैसे गणेश घोष, अनंता सिंह और कल्पना दत्ता। इन लोगों ने दो जगहों पर एक साथ हमला किया, चटगांव पुलिस आर्मरी और सहायक बलों की आर्मरी। इसके बाद क्रांतिकारियों ने वहां भारतीय तिरंगा झंडा फहराया और चटगांव को स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर दिया। हालांकि हमला आंशिक रूप से सफल रहा, लेकिन अंग्रेज सरकार ने जल्दी ही जवाबी हमला किया। कई क्रांतिकारी जलालाबाद पहाड़ियों की तरफ भाग गए। 22 अप्रैल 1930 को इन पहाड़ियों में भारी गोलीबारी हुई। इसमें कई क्रांतिकारी शहीद हो गए और कुछ पकड़े भी गए, लेकिन सूर्य सेन और कुछ साथी बच निकले। उन्होंने अगले करीब 3 साल तक गुप्त रूप से आजादी की लड़ाई जारी रखी। चटगांव विद्रोह के बाद सूर्य सेन लगातार छुपते रहे और साथ ही अंग्रेजों के खिलाफ अगली योजना भी बनाते रहे। इस दौरान उन्होंने कल्पना दत्ता और प्रीतिलता वादेदार जैसी बहादुर महिलाओं के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने उस समय की सोच को चुनौती दी,
जिसमें महिलाओं को लड़ाई में शामिल नहीं किया जाता था। दुर्भाग्य से उनके ही किसी साथी की गद्दारी की वजह से फरवरी 1933 में सूर्यसेन को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। उन पर बेहद अमानवीय अत्याचार किए गए, लेकिन फिर भी सूर्यसेन ने अपने किसी भी साथी का नाम नहीं बताया। उन्होंने अपने संगठन के बारे में कुछ भी राज्य नहीं खोला। अंग्रेज सरकार को डर था कि सूर्यसेन जैसे नेता की लोकप्रियता और बहादुरी बाकी क्रांतिकारियों का हौसला और बढ़ा सकती है। इसीलिए अंग्रेजों ने फैसला किया कि उन्हें जल्द से जल्द फांसी दे दी जाए। 12 जनवरी 1934 को चटगांव सेंट्रल जेल में सूर्यसेन को फांसी दे दी गई। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 39 साल थी। फांसी से पहले सूर्यसेन ने अपने दोस्तों के नाम एक चिट्ठी लिखी। उसमें उन्होंने ये दिल छूने वाली बात कही, मौत मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मेरा मन अनंत की ओर उड़ चला है। मुझे गर्व है कि मैं अपने देश के लिए मर रहा हूं। फांसी के बाद अंग्रेजों ने उनका शव उनके परिवार को नहीं सौंपा, बल्कि चुपचाप कहीं गुप्त जगह दफना दिया, ताकि लोग इकट्ठा होकर आंदोलन न करें। सूर्यसेन की जिंदगी और बलिदान ने भारत की आजादी की लड़ाई पर गहरा असर डाला। उनकी बहादुरी, नेतृत्व और देश के लिए अटूट लगन ने आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरणा दी। चटगांव शस्त्रागार कांड आज भी भारत के क्रांतिकारी इतिहास का एक बहुत ही बड़ा और खास पल माना जाता है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि कैसे कुछ नौजवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश को आजाद कराने के लिए बहुत बड़ा जोखिम उठाया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल फैक्ट्रम टीवी को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही और दिलचस्प और जानकारी भरे वीडियो मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,